हकीकी आज़ादी मार्च पर मुकदमात की समाअत। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर मुलजमान की बरियत दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शेख रशीद अदालत में पेश हुए, कहते हैं खतूत को जजेस खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। ये बहुत संजीदा मामला है, मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज्यादा अहम है। लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से बत्ते निकाले हैं, पुलिस की वर्दी पहन के उनके घरों में डाके डाले हैं, अगवा किया है, टार्चर किया है। ये वो जराइम है जिसके हवाले से बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई। पुलिस ने पीटीआई के कारकुनों के घरों पर छापे मारे, अगवा किया, वर्दी में उनसे भत्ता लिया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई ने कमेटी बनाई है, तमाम थानों से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। जिस पुलिस अफसर ने गैर कानूनी काम और ज्यादती की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हुकूमत हमारी, जबकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी इनका है। मरकज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चलने नहीं दे रहा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा को जेल में होना चाहिए था। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानिबदारी पर भारी दिल के साथ खत लिख रहा हूँ। सीनियरिटी, अहलियत, दस्तयाबी के बावजूद मेरे नाम पर क्यों गौर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 4 आसामियां थी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती से एक आसामी पुर की गई। एक आसामी पर तकर्री के फैसले ने परेशान और हकीकी जवाबात की तलाश में छोड़ दिया। आसामियों को पुर न करने की मुमकिन वजूहात के बारे में सोच रहा हूँ। पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में दूसरा सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हूँ। तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री के लिए फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। मेरे पास ऐसे राब्तों की कमी है जो ऐसी तकर्रियों में किरदार अदा करते हैं। ज़मीर की वजह से मजबूर हूँ कि अपने इदारे के सामने हकायक कलमबंद करूँ। धमकी आमेज खत सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम लिखे गए खतूत में मशकूक पाउडर और खतरे का निशान बना हुआ था। ज़राए के मुताबिक खत गुलशाद नामी खातून की जानिब से लिखे गए। सीटीडी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, खत हवाले कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस को भी मशकूक खत मौसूल। पुलिस ऑफिसर ने बगैर किसी एहतियाती तदबीर के खत खोल लिया। कुछ पाउडर जमीन पर भी गिरा। खत तहरीक नामूस पाकिस्तान के नाम से भेजे गए हैं। डाके से तफ्तीश जारी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को एंथ्रेक्स वाले खत मिले। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, अब तक क्या पेशरफ्त हुई। डीआईजी ऑपरेशन ने कहा, पाउडर के नमूने लेबोरेटरी भिजवा दिए। खत पर रावलपिंडी की स्टैंप पढ़ी जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, 24 घंटे गुजर गए, अभी तक ये पता नहीं चला कि लेटर पोस्ट कहां से हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का 6 जजों के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान कहा, फुल कोर्ट ना बनाने की वजह जजेस की अदम दस्तयाबी थी। हो सकता है आइंदा समाअत पर फुल कोर्ट बैठे। आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ तो सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा। मेरे दौर में कोई मुदाखलत हुई है तो बताएं, फिर देखें उसका क्या होता है। चीफ जस्टिस से मुकालमे में अटॉर्नी जनरल ने कहा, यह कहना कि कमीशन की सरबराही के लिए वफाकी हुकूमत ने नाम दिया तो ये गलत है। आपकी तरफ से साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे। तसद्दुक जिलानी ने वज़ीर कानून से हफ्ते को मुलाकात में TORs पर इत्तेफाक किया था। चीफ जस्टिस ने कहा, तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले किए गए। ऐसे माहौल में कौन शरीफ आदमी खिदमत करेगा। कहना नहीं चाहिए लेकिन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खत में सब 1 साल पुराने वाक़यात हैं। साबका अदवार का जिम्मेदार नहीं, फिर भी मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। Everyone knows
knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. There was political engineering. The perception is that this court was also involved. What the letter is saying that is continuing. हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जमीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये चीज लिख के बता दी। जजेस का खत बता रहा है मुदाखलत का सिलसिला भी जारी है। सब जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन तासो दे रही हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। आपने दुरुस्त कहा, सियासी इंजीनियरिंग होती रही है। जस्टिस अतरमिनुल्लाह के अटॉर्नी जनरल से मकालमे में सख्त रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबा कर नहीं बैठ सकते। सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। अदलिया की आज़ादी बरकरार रखना हमारा फर्ज है। हमें सख्त तरीक़ेकार बनाना होगा ताकि अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत ना हो सके। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस अतर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और इस फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। 76 साल से यही हो रहा है। 6 जजेस के खतूत भी इसी तर्ज की जानिब इशारा कर रही हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफवान ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत एमपीओ का सहारा लेकर अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी कर रही है। कभी नहीं कहा कि किसी दबाव में था। अगर कोई दबाव था तो मेरे ज़मीर का था। जो कहा उस पर उसूली स्टैंड लिया। जो कहना था वो खत में लिख दिया। केस के मेरिट पर खत लिखा है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, रिटायर्ड जज हूँ, मीडिया पर नहीं आ सकता। आज भी अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद हूँ। फैमिली ज़राई का कहना है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंक्वायरी कमीशन के TOR व्हाट्सएप पर पढ़कर सुनाए। फैमिली ज़राई ने यह भी बताया, इंक्वायरी कमीशन TORs में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने TORs कबूल ही नहीं किए। चीफ जस्टिस का क्या काम था कि वो एग्जीक्यूटिव को मिले। एग्जीक्यूटिव जो कि इसमें इम्प्लिकेटेड है, लेटर में जो चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर हैं उसमें एग्जीक्यूटिव इम्प्लिकेटेड है, नाम दिया गया एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट करने का क्या लॉजिक था? चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट का मेंबर नहीं होना चाहिए, पीटीआई का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है, चीफ जस्टिस का क्या काम था कि वज़ीर-ए-आज़म से मिलें। जजेस को मशकूक खत के मामले में हुकूमत मुलविस है ताकि सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जान को खतरा है। बुशरा बीबी की तबीयत 5 हफ्ते से संभल नहीं रही। खून के नमूने लिए जाएं, तमाम सहूलतें दी जाएं जो उनका हक है। मुतालबात नहीं माने गए तो आइंदा के लाहेमल पर सोचेंगे। अदालतों से इंसाफ नहीं मिला तो अवाम की अदालत में जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने की कौमी अज़्म का इजहार। सदर मुमलिकत का शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, शहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। और मेरा कसूर सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने कायद इमरान खान को इस मुश्किल वक्त में छोड़ने से इनकार किया और ना मैं छोड़ूंगा। डाकों के टोले में शमूलियत ना करना मेरा कसूर था। मुझ समेत मेरे बच्चे दरबदर हैं। वालिद और बहनों को धमकाया गया। वालिद से कहा बहनों के घर जाकर तोड़फोड़ होगी। अमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बहनों के घर छापे मारे गए, तूफान बदतमीजी की गई। बानी पीटीआई को छोड़ा नहीं, ना छोड़ूंगा। आईजी पंजाब ने सिर्फ 23 मुकदमात का झूठ बोला। वकला की टीम इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस दायर करेगी। कराची में डाकू राज बरकरार। हुकूमत के दावे धरे रह गए। अफ्तार से पहले डाकुओं के हाथों मजीद 2 शहरी कत्ल। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर मज़ाहमत पर जमात इस्लामी के रुकन सैयद हामिद अली जांबहाग मकतूल ने डकैतों को लूटमार से रोका था, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। न्यू कराची में भी डाकुओं के हाथों एक शहरी जांबहाग, एक जख्मी। डाकुओं ने पकड़ने की कोशिश करने पर गोलियां चला दी। रमजान में डकैती मज़ाहमत पर जांबहाग शहरियों की तादाद 12 हो गई। 3 माह में डकैतों के हाथों 52 शहरी जान से जा चुके। पावर हाउस पर डाकुओं की फायरिंग से जांबहाग नौजवान सुपुर्द खाक। आमिर के अहल खाना का बिलाल कॉलोनी थाने के बाहर एहतजाज।
मुल्तानी जौहर में डकैती मज़ामत पर कत्ल रहबर अली के लवाहिकीन का भी एहतजाज। ईद करीब आते ही कराची में क्रिमिनल्स भी आजाद। बल्दिया टाउन में सहाफ़ी और ARY न्यूज़ के सीनियर प्रोड्यूसर खैरुल्लाह अजीज की मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीन ली गई। मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी के भाई को घर की दहलीज पर रोका और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। वारदात इत्तेहाद टाउन थाने की हदूद नवाब कॉलोनी में पेश आई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। SHO की सरबराही में पुलिस टीम ने जाए वक़ुआ का दौरा किया। दाखिला सिंध का ये बयान है ना, बेहिसी और मुजरिमाना गफलत महंगाई बेरोजगारी का जवाब बना के कोई भी लूट मार करे। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सारे जो गैंग्स हैं ये भी हुकूमत की बराह रास्त सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम, MKM ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फारूक सत्तार कहते हैं स्ट्रीट क्राइम पर वज़ीर दाखिला का बयान बेहिसी और मुजरिमाना गफलत के बराबर है। इसका मतलब है जो लूट मार कर रही हैं ये हुकूमती सरपरस्ती में कर रही हैं। अवाम को जराइम पेशा नासिर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी बोले परसों स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बयान दिया, जवाब आया अपने काम से काम रखें। वज़ीर दाखिला ने कहा जहां कारोबार वहां क्राइम होगा। दुनिया में ऐसा नहीं होता। सूबे में कच्चे के डाकों का असर बढ़ रहा है। वसीम अख्तर का कहना है सदर जरदारी और बिलावल जरदारी से अपील है कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बंद कराएं। ये सूरत हाल रही तो कराची में कौन सरमायाकारी करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर बरहम। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने बताया मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए X को बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा IB की रिपोर्ट पर आपने X बंद कर दिया, सबूत भी तो होंगे ना, कोई लिखत पढ़त भी तो हो, दस्तावेज दिखाएं, जबानी कलामी बात नहीं होगी। रिपोर्ट कयास आराई पर मबनी है, वजूहात नहीं लिखी गई, हर चीज लिख कर दें। क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? क्या करूं, क्या लिखूं? सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती, सिर्फ मिन्नतें तरले कर रहे हैं, आपके पास कोई चीज नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा 342 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो बानी PTI और शाह महमूद से दो सवाल पूछे गए। सवाल पूछने के फौरी बाद सजा सुना दी गई। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या जजमेंट में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दलाइल मौजूद हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जजमेंट में दलाइल नहीं हैं। एक पैराग्राफ है जिसमें दलाइल का जिक्र है कि डिफेंस काउंसिल साबित नहीं कर सके। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह रही है। अमेरिका और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान में हर एक के साथ कानून के मुताबिक सलूक होते देखना चाहते हैं। अमेरिका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में मुलव्वस भारतीय खुफिया अहलकारों के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि तहकीकात देखना चाहते हैं। ईद उल फितर पर 4 तातीलात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दी गई है। एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांस के सफीर निकोलस गैली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तहनीती पैगाम पर फ्रांसीसी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मईशत का इस्तेहकाम हुकूमत के एजेंडे में सर फहरिस्त है। वज़ीर आला मरीम नवाज की चीनी कौंसल जनरल याओ शेरिन से मुलाकात। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाक चीन दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। पंजाब में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में अफ्तार से पहले मूसलाधार बारिश, के इलाकों में यालाबारी भी हुई। बारिश और ठंडी हवाओं से शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार।
आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वा शहरों समेत मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भुट्टो का अदालती कत्ल असल पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ साजिश थी। कायदे अवाम ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार ममालिक की सफ में शामिल किया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जंग से तबाहाल मुल्क की दोबारा तामीर की। कायदे अवाम ने अवाम को शऊर, बोलने के लिए जबान और सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। पीआईए का खसारा, वाजबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल, बैलेंस शीट क्लियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। निजकारी हुकाम के मुताबिक पीआईए एविएशन के बड़े सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौका है। निजकारी के बाद पीआईए यूरोप के रूट्स खोले जा सकेंगे। पीआईए को कवर अंडरटेकिंग और नॉन कवर होल्डिंग कंपनी में तकसीम करने की मंजूरी। कवर अंडरटेकिंग के 51% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। नॉन कवर होल्डिंग कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद में पतंगबाजी करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीपीओ ने कांस्टेबल आदिल की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल आदिल के अपने डेरे पर पतंग उड़ाने की वीडियो वायरल हुई थी। गजा में इस्राएली जारियत जारी, 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,975 हो गई। 76,000 के करीब जख्मी हैं। इस्राएली फोर्सेस की मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, 13 फलस्तीनी गिरफ्तार। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4 माह में $18 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। नौजवान ईद की खरीदारी को फाइनल टच देने लगे। खैबर से कराची तक ईद के सूट के साथ पेशावरी चप्पल की मैचिंग। खैबर पख्तूनख्वा वालों की ईद खरीदारी तो वास्कट और पेशावरी चप्पल के बगैर अधूरी। पेशावर में नौजवानों को गहरे रंग और जदीद डिजाइन की वास्कटों में दिलचस्पी। फिटनेस में थोड़ा कम है मगर बाजों में दम है। काकोल कैंप में होने वाली रस्साकशी के मुकाबले में आजम खान तवज्जो का मरकज। शादाब खान ने वीडियो शेयर करके आजम को ताकत का बादशाह करार दिया। ग्रीन शर्ट्स का फिटनेस कैंप 7 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बाद तमाम खिलाड़ी अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। कौमी खिलाड़ी आर्मी चीफ की दावत इफ्तार में भी शिरकत करेंगे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। स्क्वाड का ऐलान जल्द किया जाएगा। और पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम शो जीतो पाकिस्तान में कीमती इनामात की बरसात। एक और फैमिली पर हुई किस्मत मेहरबान। गेम शो में खुशकिस्मत खानदान ने जीता ए आबा लगुना डीएचए गुजरावाला में 82,50,000 रुपए मालियत का अपार्टमेंट। इससे पहले रमजान उल मुबारक में एक फैमिली ए आबा लगुना डीएचए सिटी कराची में 75 लाख रुपए मालियत का फ्लैट जीत चुकी है।